तो भाई एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें इंडिया में एक आदमी है जो रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स को क्रिटिसाइज करता है, उसमें कमियां निकालता है और फिर जल्द ही उसको फिक्स कर दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट। लेकिन चाइना में जब कोई जर्नलिस्ट करप्शन के खिलाफ बोलता है या गवर्नमेंट के काम को एक्सपोज करता है, उनसे क्वेश्चन करता है, तो उसको जान से मार दिया जाता है। तो यहाँ आप तो समझ गए होंगे कि मैं चाइना की बात नहीं कर रहा। सो देयर आर टन्स ऑफ केसेस इन इंडिया जहाँ पे हमको ये सब कुछ देखने को मिलता है। मुकेश चंद्राकर ये छत्तीसगढ़ से थे। इन्होंने कुछ ही टाइम पहले लोकल रोड कंस्ट्रक्शन में हो रही करप्शन को एक्सपोज किया था। तो फिर बाद में इनकी बॉडी एक सेप्टिक टैंक में पड़ी मिली। बुद्धिनाथ झा ये बिहार से थे। इन्होंने मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में चल रही फेक और इलीगल क्लिनिक्स को रिपोर्ट किया था और उनको एक्सपोज किया था। उसके बाद इनको जलाकर मार डाला गया। रघुविंद्र वाजपेयी ये यूपी के जर्नलिस्ट थे। इन्होंने अनाज घोटाले को एक्सपोज किया था और जो रिवेन्यू ऑफिसर्स थे उनकी कंप्लेंट सीधे सीएम को की थी। रिजल्ट में इनको रोड पे जाते हुए गोली मार दी गई। ऐसे ही केसेस की बहुत लंबी लिस्ट है। आप विकिपीडिया पे अगर टाइप करोगे लिस्ट ऑफ जर्नलिस्ट किल्ड इन इंडिया तो आपको ऐसे टन्स ऑफ केसेस मिल जाएंगे। हम भले ही ये कह लें कि हमारी डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये तो ऑब्वियस बात है कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो क्वांटिटी वाइज हमारी डेमोक्रेसी बड़ी है, बट क्वालिटी वाइज नहीं है। देखिए पहले तो हमें ये अच्छी तरह से समझना चाहिए, ये जो अथॉरिटीज हैं या गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं, दे डोंट वांट टू हेयर क्वेश्चंस। अब ऑब्वियसली जो इतनी मेहनत करके आईएएस आईपीएस बना है या जो चुनाव जीत के मिनिस्टर बना है, वो तुम्हारे सवाल सुनने के लिए तो बना नहीं होगा। दे हैव बिकम आईएएस और ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स टू फ्लोरिश देयर ओन ब्लडी करियर्स, क्योंकि उनको भी अपना घर चलाना है भाई। अब तुम खुद ही सोचो, इन ब्यूरोक्रेट्स को, इन मिनिस्टर्स को सिविल सर्वेंट बोला जाता है। सिविल सर्वेंट का मतलब होता है जनता का नौकर। लेकिन क्या इन सिविल सर्वेंट्स में जनता का नौकर बनकर काम करने की भावना है? तो क्या ये सच में अपने आप को जनता का नौकर मानते हैं? नहीं मानते ना भाई। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। बेसिकली इन लोगों को सबसे ज्यादा नफरत होती है क्वेश्चन से, अकाउंटेबिलिटी से, कि ये जो करना चाहते हैं करते रहें और जनता इनसे सवाल ना पूछे। हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर को ही देख लो, इन्होंने कितने सालों से प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की, यानी कि कोई जनता को जवाब दिया ही नहीं। इन्होंने जीएसटी पे जवाब नहीं दिया, इन्होंने नोटबंदी पे जवाब नहीं दिया, ये काला धन वापस लाना चाहते थे उस पे जवाब नहीं दिया, महंगाई इतनी बढ़ गई है उसका जवाब नहीं है, डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है रुपए के सामने, उसका जवाब नहीं है इनके पास। सो वेयर इज द ब्लडी अकाउंटेबिलिटी? तो भाई इंडिया में सीधा फंडा है कि आपको बस सवाल नहीं पूछना है। बट ऐसा है क्यों? इन मिनिस्टर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को सवाल पूछना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्यों इनके पास इतनी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कि इनको अकाउंटेबल ठहराया ही नहीं जा सकता? टू आंसर दिस क्वेश्चन ये कहानी शुरू होती है आपके घर से, आपके स्कूल से। आपको पैदा होते ही सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि यू मस्ट नॉट क्वेश्चन योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। बस जैसा वो कहें आपको करते जाना है और उनकी बातों को फॉलो करना है। वही स्कूल टीचर्स को भी ज्यादा सवाल करने वाले बच्चे या ज्यादा शरारत करने वाले बच्चे पसंद नहीं आते। उनके फेवरेट स्टूडेंट्स भी वही होते हैं जो ओबीडियंट हो और जो बात माने। ऐसा नैरेटिव बनाया जाता है बचपन में, ये जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, ये आपका भला ही चाहते हैं, तो भाई इनकी बात मानो। और इंडिया में टीचर्स किसी पुलिस ऑफिसर की तरह बिहेव नहीं करते, किसी अथॉरिटी की तरह बिहेव नहीं करते कि भाई लाइन में लगो, ऐसा किया तो थप्पड़ पड़ जाएगा, शरारतें मत करो, बातें मत करो, और जरा सी भी गलती हो गई तो बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है। बेसिकली बच्चों को डरा के रखना ही स्कूल का एक पर्पस होता है कि बच्चे सवाल ना पूछें। तो भाई ये दो तरह की अथॉरिटीज हैं, पेरेंट्स और टीचर्स। इनको बचपन से ही हमारे सर पर बिठा दिया जाता है। और ये दोनों अथॉरिटीज क्या करती हैं? ये दोनों अथॉरिटीज मिलकर बच्चे की साइंटिफिक टेम्परामेंट, क्रिटिकल थिंकिंग और क्यूरियोसिटी का गला घोट देती हैं। सो बेसिकली वी आर प्रोड्यूसिंग रोबोट्स फ्रॉम द स्कूल जो एक गुलाम की तरह कॉर्पोरेट में या गवर्नमेंट जॉब में काम करते रहे और ज्यादा सवाल ना पूछें। और पेरेंट्स को तो भगवान बना दिया गया है। उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। महज इस फैक्ट पे कि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, उनको भगवान बना दिया जाता है। तो बस उनकी बातें मानते रहो, चाहे वो सही हो या गलत हो। मैंने ऐसे बहुत से पेरेंट्स देखे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ रट्टा लगाना और चीजों को फॉलो करना सिखाया है। उस रट्टेबाज बच्चे का इनोवेशन, साइंटिफिक टेम्परामेंट या क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब कुछ खत्म हो चुका होता है। वो बच्चा एक लिमिटेड सिलेबस को पढ़कर क्लास में टॉप कर लेता है और पेरेंट्स को वही अच्छा लगता है। बट इसमें न्यू इनोवेशन, स्किल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। सबके सब बस नंबर पाने के लिए रेस लड़ रहे हैं। तो भाई जो बच्चा ऐसे एजुकेशन सिस्टम से पढ़कर आया है, वो जब बड़ा होता है तो उसे सवाल पूछने की आदत ही नहीं रहती। जिस तरह से वो ये सोचता था कि उसके पेरेंट्स और उसके टीचर्स उसका भला ही सोचते हैं, उसी तरह से अब वो ये सोचने लगता है
कि ये जो गवर्नमेंट है या ब्यूरोक्रेट्स हैं या जितने भी लोग हैं ये उसके भले के लिए तो हैं। हम क्वेश्चन ना करें गवर्नमेंट को कि आप ये क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और उसकी अथॉरिटी को चैलेंज ना करें। सो बेसिकली हमें ऐसी एजुकेशन दी गई है कि जो हमें सिखाए कि आपको सवाल नहीं पूछने हैं। गवर्नमेंट चाहे जो कुछ मर्जी करती रहे, बस आपको उनसे सवाल नहीं पूछना, क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए ही कर रही है। देखिए ये जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स होते हैं इनको सवाल सुनना पसंद ही नहीं है। इसके पीछे का रीजन है इनका ईगो, इनकी पोजीशन। मतलब ये एक ऐसी पोजीशन पे बैठे हैं जो बहुत पावरफुल है। सो इनका ईगो इनको अलाउ नहीं करता कि आप जनता का सवाल सुने। साइकोलॉजिकली जब भी किसी एजुकेटेड या अनएजुकेटेड पर्सन को कोई बड़ी पोस्ट मिलती है, कोई बड़ा पद मिलता है, वो उस पोस्ट की पावर को फील करने लगता है और उसे लगता है कि वो अब एक बड़ा आदमी बन चुका है। और जो भी जनता है या जो भी आम लोग हैं वो उसके लिए कीड़े मकोड़ों की तरह होते हैं। और जब यही कीड़े मकोड़े इंसान इनकी अकाउंटेबिलिटी को क्वेश्चन करते हैं, इनसे सवाल पूछते हैं, तो इनकी ईगो हर्ट हो जाती है। और ये जो बड़े लोग हैं ये इस बात को सहन नहीं कर पाते कि मेरे से सवाल पूछा गया। यही सेम चीज इंडिया में हर जगह अप्लाई होती है, इवन इन द कॉर्पोरेट्स, इवन इन द कास्टिज्म, इवन इन द रिलीजन। इंडिया के सोशल सिस्टम में ये जो ऊंच नीच का जो भेदभाव है ये घुस चुका है और यही एक ईगो क्रिएट करता है जो सोसाइटी को एक होने से रोकता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर की जॉब है या कॉर्पोरेट जॉब है, उसमें अगर एक आदमी दूसरे आदमी से थोड़ा सा भी सीनियर है, वो कोई मौका नहीं छोड़ता अपने जूनियर को जलील करने का या उस पर रोब जमाने का। तो भाई सिंपल सी बात यह है कि अगर इस देश में रहना है तो भाई सवाल मत पूछो, तुम सवाल मत पूछो, मैं भी नहीं पूछूंगा। और ये जो राजीव तलवार है ना वो सही कहता है। बताइए, जिस देश की जनता नामर्द हो, हरामखोर हो, बेशरम हो, बेहया हो। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो तब तक के लिए जय हिंद।